आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बातों में आपका कोई काबू ही नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए। मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो हार मान लेते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि हारने या जीतने का ताकत से कुछ लेना देना है? तुम हमेशा कमजोर रहोगी। लोग हमेशा तुम्हारे कमजोर होने का फायदा उठाना चाहेंगे। वो तुम्हें हरा सकता है क्योंकि तुम इस मुकाबले में उसे अपनी चाल चलने का मौका दे रही हो। तुम्हें जीतना है तो अपनी चाल चलो, मौका देखो, सोचो। तुम्हें अपनी ताकत पर ध्यान देना होगा, ना कि उसकी। तुम में इतनी काबिलियत छिपी है जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानते। तुम्हारे अंदर गुस्सा और दर्द ही नहीं, अच्छाई छिपी है जिसे मैंने महसूस किया है। और जब तुम अपनी अच्छाई को खुद महसूस करोगे तब तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। ध्यान लगाओ, हमेशा ध्यान लगाओ। मजबूत बनो, जैकेट पहनो, सख्त। जैकेट उतारो। याद रखो, हमेशा मजबूत रहो। आज नहीं मिस्टर मियागी, मूड नहीं है। मेरा ध्यान कहीं और है। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी बिखर रही है। बात को समझिए। जब लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कंसंट्रेट करो, फोकस सबसे अहम है। तुम्हें जो हासिल करना है तुम्हें उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। जिंदगी में बैलेंस होता तो सब कुछ अच्छा ही होता है। जिंदगी में ठोकरें काफी मिलती हैं, लेकिन अपने पैरों पर उठ खड़े होने का फैसला हमारे हाथों में है। जिंदगी में सिर्फ एक ही सवाल मायने रखता है, तुम इसके लिए लड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। हर एक मकसद में कहीं ना कहीं बोझ छिपा होता है और अपने मकसद से कभी भटकना नहीं चाहिए, वरना उस बोझ के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। तो तुम कैसे जीते हो? पछतावे के साथ। ये शहर यही सब है, सब कुछ यही है। बस तुम्हें अपना दिमाग सही जगह लगाना है और कुछ कर दिखाना है। हमारी शक्लें देखो, ऐसा लगता है कि हम सबकी बजी हुई है, बुरी तरह से बैंड बजी हुई है। और सच तो यह है कि हम सब ने बहुत कुछ खोया हुआ है। यहां बैठे हर एक ने खोया है। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी जिंदगियां। अक्सर जिंदगी उतना देती नहीं जितना लेती है, पर आज नहीं। और आज हमें जिंदगी से कुछ मिला है और वो है ये मौका। क्या करने का? कुछ कर दिखाने का। किसी मोड़ पे आपके सामने मुश्किलों का ढेर लग जाएगा, हर चीज बिगड़ जाएगी और आप कहेंगे बस हो गया, यही मेरा अंत है। ऐसा होने पर या तो आप हार मान लें या फिर काम पर लग जाएं। यही सबसे अहम है। अपना काम शुरू करो, हिसाब कर लो। पहले एक मुश्किल हल करो, फिर दूसरी मुश्किल हल करो, फिर तीसरी, और जब सारी मुश्किलें हल हो तो घर आ ही जाओगे। पीढ़ी को कुछ सलाह दी जाए, मैं तुम्हें वही सलाह देता हूं जो मेरे फादर ने मुझे दी थी। अमेलिया, हिम्मती वो नहीं है जिसे डर ना हो, बल्कि वो है जो डर पर काबू करके आगे बढ़े। बहादुर मर के भी अमर रहते हैं, जबकि डर के जीने वाले सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। आज से तुम्हारी जिंदगी के दो रास्ते होंगे, एक जो तुम हो और दूसरी जो तुम बन सकती हो। अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर हिम्मत से चलाना। कितनी भी कोशिश कर लो, डरने वाला नहीं जीत पाएगा। ये शर्म की बात नहीं है, ऐसा होता है। तुम जहां पहुंचे हो यहां तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, समझे? अगर फैसले नहीं लोगे और उन पर अमल नहीं करोगे तो उस ट्रैक पर तुम वैसे ही गलतियां करोगे। पीटर, तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में मुझ में भी ये बदलाव आए थे। ये वो उम्र है जब इंसान अपनी शख्सियत बनाता है और फिर जिंदगी भर उस पर कायम रहता है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे शरीर को काबू करेगा, ना कि शरीर तुम्हारे माइंड को। हर जंग में हमारा सबसे बड़ा मुकाबला होगा
इससे खेल में सिर्फ हाथ नहीं चलते जॉर्ज, दिमाग भी चलता है, समझ गए? अगर महान बनना है तो बलिदान देना पड़ता है, और बलिदान देने में जितना दर्द होगा उतने महान तुम बनोगे। पहाड़ तो बहुत से लोग चढ़ जाते हैं, मौत होती है नीचे उतरने में। एक जूता बस एक जूता होता है, जब तक कोई उसमें अपना पैर ना रख दे फिर उसके मायने होते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी चीज को चाहना एक बात है, पर उसे पाने के लिए कदम उठाना ज्यादा मायने रखता है। तुम्हें अपनी जिंदगी पर अपनी पकड़ बनानी होगी, लगाम को अच्छे से पकड़ना होगा, इससे पहले कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंक दे। मुझे लगता है तुम जो भी चाहो जब भी चाहो बन सकती हो। शायद तुम्हारी दुनिया में मुमकिन है, मेरी दुनिया में नहीं। छोड़ दो ऐसी दुनिया। तुम दौड़ते हो? तुम दौड़ते हो? नहीं फिल, नहीं दौड़ता। मुश्किल है ना, दुखता है, दर्द होता है, सबको लगता है कि फिनिश लाइन ही मंजिल होती है, पर असल में दौड़ना ही मंजिल है। अपना काम करो मगर मत भूलो कि वो क्या है। अपने मकसद से बिल्कुल ना हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा अपने बेटे से कहता रहा कि तुम क्या बनना चाहते हो ये तय करो और उन खूबियों को उभारो, उस पर अपनी जी जान लड़ा दो। यही जिंदगी का फलसफा है। अगर इज्जत पाना चाहते हो तो पहले इज्जत देना सीखो। और एक सबसे अहम बात, किसी को नीचा मत दिखाओ, उनका हौसला बढ़ाओ। मुश्किल वक्त से ही हमारी पहचान होती है, और हम मुश्किलों से कैसे निपटते हैं वो मायने रखता है। हम जब मुश्किल समय से गुजरते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाता है, और वो कभी भी फट सकता है। अगर तुम उसका सामना नहीं करोगे तो वहीं फंसे रह जाओगे। मुश्किल रास्ता चुनना और सही रास्ता चुनना दोनों एक ही बात है बच्चे। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता, और एक उम्र के बाद हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हम लोग इतने ही टैलेंटेड थे तो तुमने हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पहले क्यों नहीं दे दिए? क्योंकि इस जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है। क्यों? बहुत अच्छा टैलेंट भी बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा खर्चे और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इससे सब कुछ खराब हो जाता है। इस बात को दिमाग में रखना। एक आदमी को अपना वजूद कभी नहीं खोना चाहिए जोई, अपनी फितरत नहीं बदलनी चाहिए। मैंने कोशिश की और मैं इसमें नाकाम रहा। जोई, मरने मारने से कुछ हासिल नहीं होता, जो होता है उसे बदला नहीं जा सकता। सही या गलत थप्पा लग जाता है जो कभी नहीं जाता। सच कहा बेटा, मैंने हार मानी थी, पर कभी कभी सही समय पर हार मानना बेहतर होता है, बजाय इसके कि खुद से झूठ बोलते रहो और अपनों का दिल दुखाते रहो। अगर उसे मार दोगे तो उसकी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी शुरू। बेवकूफी मत करो। है और साला मैं ही क्यों उसके सामने झुकूं? झुकना टूटने से कहीं बेहतर है। एक टोस्ट फैमिली के नाम। फैमिली के नाम। कभी कभी यह हमें तूफान से बचाती है और कभी कभी वो खुद तूफान बन जाती है। हम अपनी फैमिली खुद चुन नहीं सकते, तो जो मिली है उसी पर अपनी जान लुटाओ। जिंदगी को खुलकर जियो और अपनों के साथ मिलकर अच्छी यादें बनाओ। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। इस बात पर चीयर्स गाइस। चीयर्स। तुम्हारे उस पार्टनर का क्या हुआ? वो हंटर जिसने तुम्हारी जगह उस बच्चे को मिटाया। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। वो आगे जाकर जज भी बन गई। उसे पता था कि फैसला जितना भी मुश्किल हो लेना जरूरी होता है, और मुश्किल से मेरा मतलब है नामुमकिन। तो खुशी नहीं चुननी, बोझ चुनना है। चम्मच को मोड़ने की कोशिश मत करो, ये असंभव है, समझे? इसके पीछे छुपे सच को जानने की कोशिश करो। कौन सा सच? सोचो, चम्मच है ही नहीं।
चम्मच है ही नहीं। तब तुम समझोगे कि चम्मच नहीं मुड़ता, हम खुद चुपते हैं। कितनी दिख रही हैं? 4 उंगलियां ही तो हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ देखो। क्या? तुम प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहे हो। प्रॉब्लम पर ध्यान दोगे तो सोल्यूशन को नहीं देख पाओगे। कभी भी प्रॉब्लम को मत देखो, मेरी तरफ देखो। कितनी दिख रही हैं? नहीं, उंगलियों के पार देखो। अब कितनी दिख रही हैं? 8 8 अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। हाँ, वो देखो जो कोई नहीं देख पाता है, वो देखो जो कोई और देखना नहीं चाहता है। वजह चाहे डर हो, उसके बिलीव्स या फिर आलसीपन। हर दिन दुनिया को देखो एक नए नजरिए के साथ। जो हो चुका है वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, रोका या बदला नहीं जा सकता, और ना ही बदला जाना चाहिए। बीते कल को पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता, वो साथ रहता है, जली हुई लकड़ी की महक की तरह। और तुमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो ठीक क्या करने जाओगे? मुझसे पूछो, मैं सैकड़ों बार गलतियां कर चुका हूं। अतीत में मत जियो, आज में जियो।